आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम एक रोटेशन चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो है अ ब्लॉक मास 3 kg मूव ऑन एक्स एक्सिस सच दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू टी क्यू। फाइंड द नेट वर्क डन द ब्लॉक फ्रॉम t0 टू t2 सेकेंड में हमको ये फाइंड करना है। तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि मेथड वन है कि अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है टी क्यू टी के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो आता है वेलोसिटी। तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में एक्स डी टी, और इधर टी क्यू के साथ डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट मारेंगे तो ये आएगा एक तो वेलोसिटी, और ये आएगा 3t², ये आएगा। उसके बाद मैं इसको वैल्यू पुट करूँगा। t0 सेकेंड में वेलोसिटी होगा, t0 सेकेंड में वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे अगर t0 रखें तो वेलोसिटी होगा 0। और t2 सेकेंड में टी कितना है 2 सेकेंड में, वहाँ पे रखना है वैल्यू t2 सेकेंड में हमको रखना है 2² इंटू 3, 4 इंटू 3 12, v इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड, ये होगा। और फिर ये जब हो गया तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल ऑल वर्क डन बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। हमको मास गिवन है 3 kg और वेलोसिटी हम फाइंड कर लिए हैं 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, और इफ़ यू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि टाइम 0 सेकेंड में जब वेलोसिटी 0 है और टाइम 2 सेकेंड में ये वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके बाद हम निकालेंगे मास 3 और 12 का स्क्वायर, और ये अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है हाफ इंटू 3 इंटू 144, और ये 2 से जब कटता है तो उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके 216 जूल आएगा। ये आंसर, ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड हम देखते हैं। फिर सेकेंड मेथड देखेंगे तो मेथड सेकेंड में ये हो रहा है कि वर्क डन का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, जिसके लिए होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। और हमको ये ना फोर्स पता है ना डिस्प्लेसमेंट पता है। और डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को ये लिख सकते हैं वेलोसिटी का जो हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट मारेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। सॉरी, डिफ्रेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट करेंगे अगर वेलोसिटी को, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। उसके बाद हमको ये वेलोसिटी पता है। वेलोसिटी हमको कैसे निकालना है, पिछले मेथड के तरीके से वेलोसिटी हमको ये पता है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम वेलोसिटी यहाँ लिख लेते हैं। और फिर जब आगे जाएंगे, इसके आगे हमको फोर्स निकालना है। फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये मास इंटू वेलोसिटी होता है। और हमको वेलोसिटी पता है 3 इंटू वेलोसिटी इतना है, सॉरी, ये मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और फिर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इसको हम अगर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आएगा, वेलोसिटी बराबर हमको आया था यहाँ पे 3t²। वेलोसिटी को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन आएगा, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन बराबर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा। जब ये 60 हो जाएगा तो मास हमको 3 है, और फिर हम एक्सेलरेशन 60 आया तो फिर हो जाएगा 18t,
और 18t और भी ये फार्मूला इस पे हम पुट कर देंगे तो 18t इंटू और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आया था 3t², सॉरी 3t ये आ गया था। उसके बाद थोड़ा कैमरा होल्ड करने में दिक्कत हो रहा है। उसके बाद 18t² और उसके बाद 3t² और इंटू dt, और इसको यहाँ से होगा 0 से 2 तक के, और 18t में हम वैल्यू सब में पुट करेंगे तो 18 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2² और dt, ये यहाँ तक की रेंज है। और फिर हम इसको इंटीग्रेट करके फिर ये लिमिट पुट किए हैं इसमें, और फिर जब इतने वैल्यू कितना आता है इसमें चेक कर लेंगे। 36 इंटू 4 इंटू 3 12 इंटू 36, इसमें मैंने मिस्टेक कहीं कर दिया है इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा है। इसमें मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कहाँ गलत करना है। इसमें मैंने गलत कर दिया है यहाँ पे, सॉरी इसके लिए मैं लेकिन बताऊँगा ज़रूर। सॉरी मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया था, मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया था, इसे डायरेक्ट लिमिट पुट कर दिया, इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। तो 18 इंटू 3 54 t के पावर 3 इंटू डी टी के रिस्पेक्ट में हमको इसे इंटीग्रेट करना था। तो इंटीग्रेट करके आएगा 54, एक मिनट, 54 t के पावर 4 अपॉन 4 इंटू डी, सॉरी ये लिमिट 0 से 2। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 54 उसके बाद 2 के पावर इंटू 2 के पावर 4 अपॉन 4, तो ये इसको कैलकुलेशन करके आता है फिर 54 इंटू 2 के पावर 2, मतलब कि 54 इंटू 4 इक्वल्स टू 216, ये आता है। और ये दोनों वैल्यू मैच कर रहा है, सेम है, इसलिए करेक्ट है।